प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय अमल, अक्षारक व लवण को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है। इससे पहले हमने कुछ परिभाषाएं थी जो इस अध्याय के लिए ज़रूरी थी, वो पिछली वीडियो में इसके पहले पार्ट में हमने डिस्कस की है। वो बताई गई है कि कौन कौन सी परिभाषा है और कैसे आपको परिभाषित करेंगे आप उनको। अब देखिए जैसे लिखा है, स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा कि जो भोजन आप खाते हो उस भोजन का स्वाद खट्टा होता है या कड़वा होता है, और ये उसमें विद्यमान अमल और अक्षारक के कारण होता है। जो हम भोजन खाते हैं वो कड़वा है, खट्टा है। अगर खट्टा है तो वो अमल के कारण है, अगर वो कड़वा है तो वो अक्षार के कारण है। तो यहाँ पे हुआ कि अमल खट्टे होते हैं और अक्षार कड़वे होते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप उसको क्या उपचार सुझाएंगे? मीन्स आप उसको क्या देंगे? नींबू का पानी देंगे, सिरका देंगे या बेकिंग सोडा देंगे? अगर हम उसको नींबू का पानी देते हैं, सिरका देते हैं, बेकिंग सोडा देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें भी पता होना चाहिए कि उनको पहले ही अम्लता है। अम्लता का मतलब ये है कि जो उनकी पीएच है, एक पीएच आता है जो आगे आपके आएगा। पीएच में क्या होता है कि अगर पीएच 7 होती है तो वो उदासीन है, ना अमल है ना अक्षार है, वो है उदासीन। अगर पीएच 7 से कम होते तो वो अमल है, और पीएच 7 से ज़्यादा होती तो अक्षार है। तो ये बताया कि अगर उसको अमलता है आपके परिवार में किसी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पीएच है वो 7 से कम है, उसको हमें बढ़ाना है। तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, यही इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे और इसका उत्तर आपको लास्ट में मिलेगा। चलो देखिए क्या लिखा है कि उपचार को सुझाने से पहले आपको गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि कौन सा आप दोगे, अमल दोगे, अक्षार दोगे जिससे अमलता कम होगी। क्या आप जानते हैं कि अमल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं? ये हमारी परिभाषा थी, तो एक बार अमल की परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। अमल ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, ये आगे आएगा। तो अमल वो होंगे जो H पॉजिटिव देंगे। 8वीं क्लास तक आपने क्या अध्ययन किया है कि ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं वो अमल होते हैं। पर अभी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, समस्या क्या आती है कि हर एक पदार्थ को हम स्वाद से देख के, स्वाद को से चख के उसको नहीं बता सकते कि वो अमल है या अक्षार है, क्योंकि कुछ जो अमल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अगर उसके स्वाद से पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होंगे। तो इसके लिए हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। लिटमस पेपर बताता है हमें वो नीले से अगर लाल में बदल जाता है तो वो अमल हुए। अब कितना अमल हुआ वो बताता है H पॉजिटिव आयन, वो अधिक अमल है या कम अमल है। जैसे बताया इधर 0 से 7 तक ये अमल होता है, पर अगर 0 है तो बहुत ज़्यादा अमल हुआ, 1 है तो उससे थोड़ा कम। जितना अगर बढ़ती चली जाएगी इसका मान अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ अमलता कम होती चली जाएगी। तो ये हमें बताता है H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारी परिभाषा बनती है, ऐसे पदार्थ जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण क्या आया, HCl। अब देखिए HCl को अगर जल में घोला जाता है, HCl को अगर जल में घोला जाता है तो ये देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये देता है। और दूसरा उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको अगर जल में घोलते हैं तो ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, ये हमें मिलेगा। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, स्वाद खट्टा होता है, उनको हम देंगे अमल नाम। अब अक्षार किसे नाम देते हैं? अमल क्या देंगे, वो H पॉजिटिव देंगे, लेकिन अक्षारक क्या देते हैं, वो जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव यानी ऋण आयन देते हैं। ऐसे इसको अगर जल में घोलते हैं तो ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जल में घुलने पर जो OH नेगेटिव देंगे, अब उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। अमल का तो खट्टा होता है, लेकिन अक्षार का स्वाद होता है कड़वा।
और ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं, उल्टा हो जाएगा, वो नीले को लाल में बदलते हैं तो अक्षार लाल को नीले लिटमस में बदलते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हुआ, एक तो NaOH हुआ, अगर दूसरा उदाहरण इसका लेते हैं KOH, तो इधर आएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बनेगा, तो ये भी OH देता है, तो इसका मतलब ये हुआ अक्षार। फिर क्या लिखा आगे, अक्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल जो भी बताया गया कड़वा स्वाद होता है, और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब अगली परिभाषा आती है सूचक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो हमें बताएं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या अक्षार है। देखिए सूचक की परिभाषा ये हुई, वो पदार्थ जो अम्ल और अक्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे लिटमस पत्र या पेपर जो आपने अभी बताया कि वो लाल को नीले में बदलेगा, नीले को लाल में बदलेगा, उनको हम नाम देते हैं सूचक। सूचक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। अब इसकी भी परिभाषा देख लीजिए, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, ये देखिए परिभाषित किया गया है इसको भी। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे लिटमस विलियन, लाल पत्ता गोभी, ये भी आगे आएगा, हल्दी। संश्लेषित सूचक वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये दो होते हैं। अब देखिए प्राकृतिक सूचक में लिटमस विलियन या लाल पत्ता गोभी, हल्दी की बात करें, हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर अक्षार का घोल डाला जाए तो वो लाल हो जाएगा, और अम्ल का डाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं होगा। तो मतलब अक्षार डालने पर हल्दी का रंग लाल हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ अक्षार को पहचानने में हमारी सहायता करता है, जबकि अम्ल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये दो आपको बता देंगे, प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति से मिलते हैं, संश्लेषित वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, अब ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी भी एक तरह का सूचक मानी जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सफ़ेद कपड़े पर अगर सब्जी का कोई दाग लग जाता है और उसमें अक्षारीय प्रकृति का साबुन रगड़ते, साबुन की प्रकृति अक्षारीय होते, ये भी याद रखना। अक्षारीय तब धब्बा लाल भूरे रंग का हो जाता है, लेकिन कपड़े को पुनः अगर जल से धोया जाता है तो फिर वो लाल भूरा रंग दोबारा पीले रंग में बदल जाता है। इससे पता लगता है कि जो हल्दी है वो एक सूचक की तरह काम करती है। अक्षारीय माध्यम में हल्दी का रंग लाल भूरा हो जाता है, अम्लीय का उस पर कोई असर नहीं होता। आगे अम्ल और अक्षार की जांच के लिए हम एक कुछ संश्लेषित सूचक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थलीन का प्रयोग किया जा सकता है। ये आगे आएगा कौन सा किस रंग में कैसे अपने रंग को बदलता है अम्ल और अक्षार में। इस अध्याय में हम अम्ल और अक्षार के अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि वो किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, कौन सी अभिक्रिया करती हैं। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और अक्षार कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। जैसा कि पहले में पूछा गया है कि अगर हमारे परिवार में किसी को अम्लता हो जाती है, पीड़ित है, तो उससे क्या देंगे, नींबू पानी देंगे, सिरका देंगे या बेकिंग सोडा देंगे। तो ऐसे दैनिक जीवन में हम कैसे अम्ल और अक्षार का प्रयोग करते हैं, ये भी इसी में आएगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है, क्या आप जानते हैं कि लिटमस विलियन ये भी एक प्रकार का सूचक है। वो लिटमस पेपर था वो अलग था, और ये लिटमस विलियन है। लिटमस विलियन का रंग बैंगनी होता है। बैंगनी एक रंजक है जो थैलोफाइटा एक पौधों का समूह है, पादप समूह है, थैलोफाइटा के लीचेन नामक पौधे से निकाला गया। तो इससे प्रश्न क्या पूछा जाता है, जो लिटमस विलियन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है, और ये किससे लिया गया है, लीचन नामक पौधे से लिया गया है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। और लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न अक्षारीय होता है तो इसका रंग बैंगनी होता है। ये भी याद रखना, इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी इसका होता है। और बैंगनी रंग में ना तो अम्लीय होता ना अक्षारीय होता है। इसके अलावा प्राकृतिक पदार्थ जैसे आपको बता दिया गया था, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रोजेनिया, पिटूनिया और जेरेनियम,
जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियों को किसी विलयन में अम्ल और अक्षार की उपस्थिति के फॉर्म में रूप में इसको सूचित किया जाता है। अम्ल और अक्षार सूचक कभी कभी केवल सूचक ही कहते हैं, या तो हम इसको कहते हैं अम्ल अक्षारक सूचक कहते हैं, या हम इसको सिर्फ सूचक ही कहते हैं। तो ये हमारा पहला था भाग, जिसमें हमें पता लगा कि अम्ल क्या है, अक्षार क्या है, उनकी परिभाषा आ गई। और फिर देखिए फिर क्या आया कि जो सूचक है वो क्या होते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण कैसे हैं। हल्दी का पता लगा, लिटमस पेपर का पता लगा। लिटमस पेपर लाल से नीले में बदलता है तो अक्षार होता है, और नीले से लाल में बदलता है तो अम्ल होता है। हल्दी का पता लगा, हल्दी अम्लीय माध्यम में अपना रंग नहीं बदलती, जबकि अक्षारीय माध्यम में वो पीले रंग से लाल भूरे रंग में बदल जाती है। चलो अगले भाग में हम इसके अम्ल व अक्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।